हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन दिया हुआ है। यही सारणी दी गई है आपके पास। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और एन का भी मान दिया हुआ है। जो जो खाली स्थान है उसको भरना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ से करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान 7 दिया हुआ है, ए का मान 7। अच्छा, डी का मान 3 दिया हुआ है, डी का मान 3 और एन का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और कितना पूछा है, ए एन का मान पूछा है। क्या होगा, आइए डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। नहीं आप उस वीडियो देखेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए ए एन का मान निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए का मान कितना दिया हुआ है 7, एन का मान 8 दिया हुआ है -1 और डी का मान 3। इसको हल करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और 3 में उसमें गुणा करेंगे तो 21, यानी कि 21 और 7 कितना हो गया 28। यानी कि जो ए एन का मान है, ए एन का मान ये कितना आ गया 28 आ गया। तो यहाँ हम लोग 28 भर देंगे। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, ए का मान -18 दिया हुआ है, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 दिया हुआ है, एन का मान 0 दिया हुआ है। हमको निकालना है इसका मान, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है -18। अच्छा, डी का मान निकालना है, यानी कि सर्वांतर निकालना है। एन का मान 10 दिया हुआ है, तो एन का मान 10 यहाँ पे लिख देते हैं और ए एन का मान 0 दिया हुआ है। चलिए फार्मूले पे इसको भी रखते हैं। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ए का मान -18 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 - 1 और डी का मान पूछा हुआ है, तो डी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 0 इजकल टू -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 का डी में गुणा करेंगे तो 90, ठीक है। अब ये माइनस का है, उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, +18 और यहाँ पे 90 है ही। अच्छा, उधर भाग में लेकर ये गुणा में इधर भाग में जाएगा तो 18/9 इक्वल टू डी। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो डी इक्वल टू 2। ये आ गया, डी का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पर हम लोग कितना भर देंगे 2। आइए तीसरा करते हैं, देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरा में ए का मान पूछा गया है, तो ए का मान हम लोग निकालेंगे। डी का मान -3 दिया हुआ है, तो डी बराबर -3 लिख देंगे। एन का मान दिया हुआ है 18, तो एन का मान 18 लिख देंगे। और ए एन का मान दिया हुआ है -5, तो ए एन इक्वल टू -5 कर देंगे। आइए इसको भी फॉर्मूले पर रखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -5 दिया हुआ तो -5 लिख देंगे। ए का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए का मान निकालना है, ठीक। एन का मान 18 दिया हुआ था, 18 - 1 और डी का मान -3 दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ होगा -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गया तो 7 और 7 का -3 में अगर गुणा करेंगे तो 21, सॉरी 18 में से 1 जाएगा तो 17 और 17 में 3 का -3 गुणा करेंगे तो -51, 17 3 51 यानी कि -51। अगर ए इक्वल टू हम लोग निकालें, ए इक्वल टू ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को। देखिए -5 इधर है ही और इस -51 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा, प्लस का 51 इक्वल टू ए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 51 में से अगर 5 जाएगा तो कितना होगा 46 होगा इक्वल टू ए। तो ए का मान कितना आ गया 46, ठीक है। ए का मान हम लोग के पास आ गया 46, ठीक। ऐसे ही आप लोग के लिए होमवर्क में ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन दे देना है। चौथा और पांचवा क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे ही इसमें एन का मान पूछा है तो एन का मान निकाल लीजिएगा और इसमें ए एन का मान पूछा है तो ए एन का मान जैसे पहला किया हूँ ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। इसमें पहला भाग दिया हुआ है एपी 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए
ये घट रहा है श्रेणी, तो 1 बराबर 10, डी बराबर 10 7 माइनस यानी कि 7 माइनस 10, A2 माइनस A1 इजकल टू -3 आएगा, डी बराबर -3। ठीक, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए बता रहा है। तो मैंने आपसे मतलब बताया था कि जो पद होता है, पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है, और जो तीसरा पद होता है A प्लस 2D होता है। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो पद होता है उससे एक कम करके D से गुणा कर दिया जाता है। जैसे तीसरा पद है तो A प्लस, तो 3 में से 1 कम कर 2 गुणा D कर दिया, यानी कि 1 कम करके घटा दिया गया। अच्छा, उसी तरह अगर इसमें देखें तीसरा पद क्या होगा, तो सर बोलेंगे आप तीसरा पद होगा A प्लस 30 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 29D, यही होगा तीसरा पद। ठीक है, इसमें फॉर्मूला इसमें रखते हैं मान को, A का मान 10 दिया हुआ है और 29 गुणे D का मान -3 दिया हुआ है। इसको हल करते हैं तो आएगा 10 प्लस 9 3 27 कर 7 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि माइनस का 87। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से अगर -87 को घटाएंगे तो -77 आएगा। ठीक है, -77। तो इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद होगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा भाग है, देखिए क्या दिया हुआ है, -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, A इजकल टू -3 दिया हुआ है, D इजकल टू -1/2 और -3। ठीक, इसको अगर हम लोग घटाएंगे, ये -3 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/2 -3, इसका अगर एलसीएम ले लें हम लोग तो 2 1 -6 यानी कि -5/2। ये D का मान आएगा -5/2। 11वां पद यानी कि A प्लस 10D, A का मान -3 प्लस 10 गुणे D का मान -5/2, -5/2, 2 पचे 10 यानी काट देंगे तो -3 प्लस 5 पचे 25 यानी कि -25, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, यानी कि इसका 11वां पद कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हमने किया इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले यानी कि 5.1 का जो प्रश्नावली है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए। 2 वीडियो में पूरा खत्म हो गया और छोटा छोटा वीडियो है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।